अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपने बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार वैरायटी दाल में, इसका नाम है ढाबा माश दाल। ठीक है, तो थोड़ा ढाबा स्टाइल के बनाएंगे। सबसे पहले तेल में बनाएंगी, आपकी अपनी चॉइस। तेल में आप इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप जितना है। आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनती हैं ढाबों पे, उस पर तेल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कुकिंग कर लें, जब आपको लगे तेल ज़्यादा तो आप उसको साइड पर भी निकाल सकते हैं और किसी और हांडी में इस्तेमाल कर लें। तो आपको ये बता दिया। एक दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, 2 अदद मोटी इलायची है, जीरा साबुत 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर जाता है बीच में, और बीच में 1 हरी मिर्च जो है इस तरीके से चॉप कर लें, और 1 प्याज बड़े साइज की या फिर 2 दरमियाने साइज की कर लें। ठीक है, ऑमलेट की तरह जिस तरह होता है, इससे आपने इसको फाइनली चॉप कर लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को डालती हूँ पहले, और इसको हल्का सा पहले प्याज को यहाँ पर नरम हो जाने के, और इसके बाद क्या इसमें रहता है वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्याज नरम हो गई, हल्की सी गोल्डन हुई है। ठीक है, ये देखिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करोगे अदरक, 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर कूट लीजिएगा, और लहसुन 1.5 टेबल स्पून भरकर डालकर यहाँ पर आपने जो है इसको हाई फ्लेम पर प्याज में थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट के लिए, और फिर इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। 2-3 मिनट अच्छी तरह अदरक और लहसुन को भी भून लिया बीच में। अब आप इसमें ऐड करोगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है। दालें वगैरह जो ना, सब्जियां मैंने पहले भी कहा फीकी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर वही आपको हमेशा याद दिलाती हूँ कि आप कम खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद बीच में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत खूबसूरत लाल रंग देता है जो आपका रोगन तैयार होता है, यानी कि मसाला बहुत ही खूबसूरत लाल रंग आता है। तो 1 टीस्पून बिल्कुल भर कर डालिएगा। नमक यहाँ पर है 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये चीज़ें जाती हैं बीच में। साथ ही बीच में आप डालते हो ग्राइंड किया हुआ टमाटर। ये मेरे पास आधा किलो टमाटर है, ये डालकर अच्छे से यहाँ पर हमने टमाटर और मसालों को कुक करना है कि जो टमाटर का पानी आप देखेंगे काफ़ी रिलीज़ होता है, वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए, और तेल या घी में इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाता है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह कुक करते हैं मसाले को। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको लो टू मीडियम पर ले जाएं और इसे कुक कर लें। ठीक है, तो देखेंगे इतनी आराम से आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है कि तमाम पानी खुश्क हो गया, और हमारा ये देखेंगे गाढ़ा सा मसाला जो है यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसमें जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड माश की दाल है। अभी मैं आपको बता रही थी मैंने क्या किया था कि माश की दाल को मैंने धोया था, और धो लेने के बाद इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था पानी में, और फिर इसको मैंने अगले दिन साफ पानी में दोबारा धोकर खुले पानी में मैंने इसे बॉईल किया था 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक के साथ। ठीक है, और इतना ही बॉईल करना है आपने इसको कि 95% ये बॉईल हो जानी चाहिए। बाकी जो 5% है वो यहाँ पर हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। दाल डालकर इस अच्छे से पहले मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी। 1 कप भरकर पानी डाल दें, इसको दोबारा मिक्स कर लें। ठीक है, और फिर इसको जो है हम लो फ्लेम पर रखकर इतना कुक करेंगे दोबारा कि जो हमने पानी बीच में 1 कप डाला था वो खुश्क हो जाए, और तेल और घी जो भी जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर एक जैसे जोश आएगा इसको जो है दम पर रख देते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या जाएगा। तो देख लें, अब यहाँ पर जो है आप डालोगे इस पर गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है 1 टीस्पून, बुलेट ग्रीन चिलीज, जायका ज़्यादा और तीखापन कम होता है इसमें। ये आप डालिएगा इसमें 3-4, और अदरक जाएगी 1 इंच का टुकड़ा। थोड़ा सा मैंने जो है रख लिया सिर्फ गार्निशिंग के लिए, बाकी को यहीं पर डाल देते हैं। इसको मिक्स करते हैं हाई फ्लेम पर, और धनिया डाल देते हैं मुट्ठी भर, और इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लें।
और इसमें करते हैं डिश आउट। इसी के साथ उसको बनाते हैं, सर्व करते हुए थोड़ा सा ऊपर अदरक हरी मिर्च डाल दें, प्याज के साथ सर्व कीजिएगा, थोड़ा सा नमक और नींबू लगा लें, नान, रोटी, तंदूर की रोटी, घर की रोटी, थोड़ा घी लगा लें, बहुत मज़ा लगता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे bizcookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।